आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती का 6 में, जो मैं पहले से लेकर पूरे 14 तक पूरे वचन को यहाँ बताऊंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वचन है जो हर किसी को जानना चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और अपने जीवन में बिल्कुल इसी प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे और बहुतायत से देंगे। तो इसलिए इस वचन को ध्यान से सुनना और समझना, और आओ हमारे साथ मिलके परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। अगर आप सबको वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को शेयर करना। अगर डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम एक वचन बताने जा रहे हो, तो इसे ध्यान से सुनना। हालेलुया। सावधान रहो, तुम मनुष्य के दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। देखिए, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो मनुष्य को दिखा के करना है। तो हमें ऐसा कार्य करो जो हमारा परमेश्वर जिस काम से आनंदित हो। हालेलुया। तो उसी प्रकार आगे वचन में बताया गया है, इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाए, जैसे कपटी स्वभाव और गालियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो देखिए, आगे एक और वचन है प्रार्थना। तो ये वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से और पूरा वचन को सुनना। और लास्ट में जब वचन पूरा हो जाए तो आमीन लिखना, क्योंकि आओ हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। जब हम डेली प्रार्थना करने बैठे तो बिल्कुल इसी प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए और अपने मन को एकदम पवित्र करके एक सच्चा धर्मी बन के परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। तो किस तरह प्रार्थना करना चाहिए, आइए आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे, वो भी परमेश्वर की ओर से बताएंगे। ये जो मैं वचन बताने जा रहा हूँ ये परमेश्वर की ओर से पवित्र बाइबल से है, और जो आप लोग तक परमेश्वर चाहते हैं कि इसी तरह का प्रकार आप मतलब प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर जरूर देंगे। तो आप लोग एक सच्चा बन के ऐसे ही प्रार्थना करिए, आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष देंगे। तो आगे मैं वचन को पढ़ती हूँ, ध्यान से वचन को सुनना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोग को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों को मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने हालेलुया कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यस, आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को वचन समझ आया होगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार आप लोग को प्रार्थना करना चाहिए। किसी के दिखाने से हमें कुछ नहीं लाभ होने वाला है। जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर के सामने घुटने टेके और रूम में जाए और किवाड़ बंद करके अपने कोठरी में प्रार्थना करें परमेश्वर से। जब हमारा पिता ये गुप्त देखता है तो बहुत आनंदित होता है कि आपने परमेश्वर के लिए किया है, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। और जब प्रार्थना करे तो एकदम सच्चाई से परमेश्वर से अपने मन की बातें कहिए। हालेलुया। तो आगे वचन में बताया गया है, प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बक बक ना करे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनसे समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे बिना मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता है। तो यानी कि हमें परमेश्वर से हम हर वक्त मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बिना मांगने से पहले ही हमारा परमेश्वर जानता है
कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार इसीलिए ध्यान से आप लोग वचन को सुनना। तो हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए आगे भी बताया गया। इसीलिए हमारे बिना मांगने से पहले हमारा परमेश्वर जानता है कि हमें क्या आवश्यकता है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारा पिता हमें वो चीज़ सब देगा समय पे, जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत रहेगी। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास रखो और परमेश्वर पे भरोसा रखो। हालेलुया। तो आगे मैं वचन को बताती हूँ। बिल्कुल आप लोग इसी प्रकार डेली प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपके दुआओं को सुनेंगे। हालेलुया। मतलब अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी भर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। यश आमीन। तो इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को वचन समझ आया होगा। तो आप लोग डेली इसी प्रकार प्रार्थना करिए। आपका परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारा खुशी देंगे और आपको हर दुख कष्ट से बचाएंगे परमेश्वर। सो परमेश्वर के लिए इसी प्रकार प्रार्थना करिए। जो परमेश्वर ने आज आप लोग के लिए प्रार्थनाओं के जवाब बताए, मतलब इसी प्रकार आप लोग को प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ परमेश्वर आप सबको बताए हैं। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आशीष दे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने वचन को सुना है प्रभु जी, उन्हें आशीष दीजिए। उनके जीवन में जो भी तकलीफ हो प्रभु जी दूर करिए, ढेर सारा खुशियाँ दीजिए पिता परमेश्वर, और उनके हर काम में प्रभु जी आशीष दीजिए। प्रभु जी उन्हें कामयाबी दीजिए पिता परमेश्वर। मैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ प्रभु जी, आमीन। तो अगर प्रार्थना में और वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखना, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी लोग वचन को जाने। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो इसीलिए आप लोग एक दूसरे से प्रेम करिए और एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा करिए। जब हाँ, अगर जैसा आप चाहते हो कि हमारे साथ हो, ऐसे आप भी दूसरों के साथ करिए। और नित्य प्रार्थना बिल्कुल इसी प्रकार करिए जैसे आज हमने वचन के द्वारा आप लोग को बताए हो। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रार्थना करिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।